मुद्रा की पृष्ठभूमि, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा और चलार्थ में भेद, निकट मुद्रा और मुद्रा पूर्ति की अवधारणा के पश्चात हम आज मुद्रा की प्रकृति अथवा स्वभाव और विशेषताओं पर बात करेंगे। मुद्रा की परिभाषाओं से, कार्यों की विवेचना से मुद्रा का स्वभाव, प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। मुद्रा की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं जो मुद्रा की प्रकृति और स्वभाव को भी स्पष्ट करती है। मुद्रा की विशेषताओं में प्रमुख रूप से मुद्रा अर्थव्यवस्था का सक्रिय और सचेष्ट साधन है। मुद्रा के द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी घटकों को प्रभावित किया जाता है। मुद्रा आर्थिक गतिविधियों का मार्गदर्शन, साहसी को प्रेरणा और विकास को तीव्र गति प्रदान करती है। आर्थिक क्षेत्र के प्रत्येक चरण में मुद्रा सक्रिय तत्व है। बड़े पैमाने की उत्पत्ति में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व सभी में मुद्रा एक सक्रिय एवं सचेष्ट साधन है। मुद्रा की सक्रियता और सचेष्ट साधन को स्पष्ट करते हुए प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व इंग्लैंड में कुछ कहावतें प्रचलित थी जिनका पीगू ने उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख है, मुद्रा एक आवेष्टन है जिसमें साधन बनकर आपके पास आता है। मनी इज ए वेपर इन विच गुड्स कम टू यू। दूसरी कहावत है जिसका पीगू ने उल्लेख किया है, मुद्रा आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा हुआ वस्त्र है। मनी इज ए गारमेंट ड्रेप्ड राउंड द बॉडी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इसी प्रकार अन्य जो कहावत है उसका उल्लेख पीगू ने इस प्रकार किया है, मुद्रा एक आवरण है जिसके पीछे वास्तविक आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा हुआ है। मनी इज ए वेल बिहाइंड विच द एक्शन ऑफ रियल इकोनॉमिक फोर्सेज इन कॉन्सील्ड। इस प्रकार ये कहावतें न केवल इंग्लैंड में अपितु विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था में मुद्रा को सक्रिय और सचेष्ट साधन के रूप में प्रतिस्थापित करती है। मुद्रा की अन्य जो विशेषताएं हैं उनमें मुद्रा साधन है न कि साध्य है। मुद्रा का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता, बल्कि मुद्रा का महत्व साधन के रूप में है जिससे व्यक्ति वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदता है। मुद्रा रूपी साधन से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्य संपन्न कर प्रतिष्ठा पाते हैं। राष्ट्र की संपन्नता मुद्रा की मात्रा में नहीं बल्कि उत्पादन की मात्रा से है। अर्थात मुद्रा के माध्यम से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन किया जाता है। अगर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है तो मुद्रा के माध्यम से राष्ट्र की संपन्नता में वृद्धि होती है। अन्य विशेषताओं में सर्वग्राह्यता का गुण है। सर्वग्राह्यता का गुण वस्तु की प्रकृति या वैधानिकता पर आधारित नहीं रहकर जनता के विश्वास पर आधारित होता है। मुद्रा से विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक का कार्य
सामान्य स्वीकृति के गुण के आधार पर होता है। मुद्रा तरल संपत्ति। मुद्रा के तरल संपत्ति लिक्विड एसेट्स होने के कारण हर समय वस्तु एवं सेवा का क्रय करना संभव है। अन्य संपत्तियां यथा भूमि, भवन, मशीन आदि को तरल बनाने के लिए बेचना पड़ता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने निकट मुद्रा को भी मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित किया है, अर्थात ऐसी संपत्ति जिनको त्वरित गति से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे बैंक डिपॉजिट्स, है ना, सरकारी प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड आदि। मुद्रा की अन्य जो विशेषताएं हैं उनमें मुद्रा उत्पादन तथा वितरण में सहायक। मुद्रा स्वयं कोई उत्पादन नहीं करती, बल्कि यह तो केवल उत्पत्ति तथा विनिमय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होती है। मुद्रा के उत्पादन और वितरण में रोल के संबंध में कहा गया है कि मुद्रा उस सड़क के समान है जो स्वयं तो कुछ उत्पत्ति नहीं करती, पर जिस पर होकर फसल मंडी तक जाती है। अन्य विशेषताओं में मुद्रा की उपयोगिता में भिन्नता। समय, स्थान और परिस्थितियों के कारण मुद्रा की उपयोगिता बदलती रहती है। मुद्रा सेवक के रूप में मानव को आर्थिक लाभ पहुंचाती है। सेवक के रूप में मानव को आर्थिक लाभ पहुंचाती है, किंतु मुद्रा के स्वामी बनने पर मानवीय दुखों का प्रादुर्भाव होता है। इसी प्रकार जो मुद्रा का महत्व है वह अलग अलग स्थानों पर है। बांग्लादेश की टका की तुलना में भारत के रुपये का क्षेत्र विस्तृत है और भारतीय रुपये के क्षेत्र की तुलना में अमेरिकन डॉलर का जो क्षेत्र है वह अधिक व्यापक है। इस प्रकार मुद्रा की जो उपयोगिता है उसमें भिन्नता पाई जाती है। मुद्रा का सरकार द्वारा नियमन एवं नियंत्रण। लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट्स में मुद्रा का जो नियमन और नियंत्रण है वह सरकार पर होता है और सरकार मुद्रा का उपयोग कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत लोगों के कल्याण के लिए करती है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति का नियमन करता है और मौद्रिक नीति के माध्यम से जो मुद्रा की जो आपूर्ति है, आपूर्ति में वृद्धि अथवा कमी करने के लिए साख नियंत्रण की नीतियाँ घोषित की जाती है। इनमें CRR, बैंक रेट, विकास दर, इसके अंतर्गत GDP वृद्धि और महंगाई आदि के लक्ष्य रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं।